हमारे लोग भी कुछ राशन के लालची हो गए हैं, जो उसी में उलझे हुए हैं कि हमें तो फ्री का मिल रहा है। अरे फ्री का देना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा दो। हाथ जोड़ने से मिलता ना अधिकार कभी, उठो 90% के लोगों, सपना हो जाएगा साकार अभी। फल खा रहे हैं पके पकाए, ये पेड़ हैं हमारे उन महापुरुषों के लगाए। अगर आज हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां फल कहाँ से खाएंगी। आज पार्टी नहीं रह गए, पार्टी वाले भी कंपनी बन गए हैं, खरीद फरोख्त की सरकार चला रहे हैं, उन्हीं के साथ ये भी सेटल हो जा रहे हैं। तो भरोसा किस पे किया जाए। 90% भाइयों को समझना होगा कि अगर इसी तरह तुम्हारे हक अधिकार को छीना गया तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। धन्यवाद सम्मानित मंच। आज मंच संचालन हमारे अखिल भारतीय तुलसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र सिंह यादव जी कर रहे हैं, और सम्मानित मंच और मंच के सामने सभी बैठे हुए सम्मानित लोग और हमारे मीडिया, सोशल मीडिया के लोग जो इस आवाज को पूरे भारतवर्ष में पहुंचा रहे हैं। देखा जाए तो आज देश में एक तरह से आपस में 2014 से जब से सरकार आई है, क्योंकि देश समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे से चलता है न कि नफरती जहर से। और आज माहौल भी धीरे धीरे जहरीला होता जा रहा है, क्योंकि किसानों की देखिए, जब वो अपने मूल्य की लागत नहीं पाते तो भी खाद पानी और कहीं न कहीं रासायनिक खाद दे करके फसल उपजाते हैं। वह खाने वाली वस्तु साग सब्जी भी जहरीली होती जा रही है। और सरकार तो चाह रही है कि अगर माहौल जहरीला होगा और युवा शिक्षित होंगे तभी ये हमारे झंडे डंडे को उठा करके हमारे पीछे चलने का काम करेंगे। लेकिन इसमें हमारे 90% भाइयों को समझना होगा कि अगर इसी तरह तुम्हारे हक अधिकार को छीना गया तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। जैसे पहले राजशाही थी, अब एक तरह से पूंजीवादशाही चलने का युग आ गया है। वो भी चाह रहे हैं कि क्योंकि जहां हम अपने अमूल्य मतों से चुन करके देश के लोकतंत्र में अपने पीडीए के लोगों को भेजते हैं कि जा करके देश के बड़े लोकतंत्र में हमारी दबी कुचली आवाज़ को अपनी आवाज़ देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जा करके वो भी बदल जाते हैं और वो भी आज पार्टी नहीं रह गए, पार्टी वाले भी कंपनी बन गए हैं, खरीद फरोख्त की सरकार चला रहे हैं, उन्हीं के साथ ये भी सेटल हो जा रहे हैं। तो भरोसा किस पे किया जाए। ये WTP का लगातार सेमिनार चल रहा है, जागरूकता अभियान चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में 90% के लोगों को बताया जा रहा है कि सावधान रहिए, नहीं तो इन महापुरुषों को जो हम आज फल खा रहे हैं पके पकाए, ये पेड़ हैं हमारे उन महापुरुषों के लगाए। अगर आज हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां फल कहाँ से खाएंगी। इसलिए लड़ाई एक तरह से देखा जाए पाखंडवाद और विज्ञान की है। इस समय पाखंडवाद का सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है
और इसमें सबसे ज़्यादा हमारे अपने ही लोग संलिप्त हैं। उन्हीं की जागरूकता के लिए WTP के माध्यम से लगातार सेमिनार हो रहा है। और जो नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि अधिकार की लड़ाई में किसी को निमंत्रण नहीं भेजा जाता। जिसका अंदर ज़मीर जिंदा होता है हक अधिकार के लिए, वो जरूर आता है ऐसे सेमिनारों में और जा कर के, क्योंकि लड़ाई हक अधिकार की कई तरह से लड़ी जाती है। जो पढ़े लिखे हैं वो अपने कलम के द्वारा लिख करके मैसेज करते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो चौक चौराहे पर आपस में एक दूसरे से बात करके करते हैं। जिनके पास धन है धन लगा करके, जिनके पास शक्ति है शक्ति लगा करके। इसलिए समाज सेवा भी कई तरह से की जाती है। वो जितने भी WTP के सदस्य लगे हुए हैं उन सबको दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद है। सरकारें आज एक तरह से बांट रही हैं आपस में, हम सबको बांट दिया इस धरती को। चांद सितारों का क्या होगा, बहती नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन गलत नीति के नेताओं से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे, एक ही हवा में सांस है सबकी, क्या नई हवा चलाओगे। एक गलत नीति के नेता आपस में बांट करके एक तरह से आज हमारे भारतवर्ष की इस तरह दयनीय दशा और लाचार भारत होता जा रहा है, जहां पूरे दुनिया में भारतवर्ष की एक अलग पहचान थी। क्योंकि ये 4 महासागरों से घिरा हुआ है। हिंदू हैं हिंद महासागर, मुसलमान हैं ईमान सागर, सिख हैं संयुक्त सागर, ईसाई हैं ईसा सागर। बिना 4 फूलों का गुलदस्ता भी नहीं होता, इसलिए नफरती जहर बोया जा रहा है। इसलिए समझना हमें 90% के लोगों को है कि हमें आपस में मिल करके भाईचारे के साथ इस लड़ाई को लड़ना है। लेकिन कहते हैं कि सड़कें और जब ये आवाज उठाने वाले और हमारे सोशल मीडिया के लोग सो जाएंगे तो सांसद आवारा हो जाएगा। एक तरह से उनकी जो नेशनल मीडिया है वो आपकी बात तो कहीं उठाती नहीं। सोशल मीडिया के द्वारा ही किसानों की जंग जीती गई थी। उसी तरह उसी नक्शे कदम से चल करके हमें आगे लड़ाई लड़ना है। हाथ जोड़ने से मिलता ना अधिकार कभी, उठो 90% के लोगों, सपना हो जाएगा साकार अभी। नहीं जानते क्या मेरे भाइयों, PDA WTP के माध्यम से कहा जा रहा है, नहीं जानते क्या मेरे भाइयों, जैसी है सरकार अभी, झूठी देती आश्वासन और करती अत्याचार सभी। इसलिए लगातार कब तक अत्याचार सहते रहोगे। तुम्हारी शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा छीनी जा रही है। तुम्हें सिर्फ बहकाया जा रहा है कि तुम्हें राशन दिया जा रहा है। ऐसा है, हमारे लोग भी कुछ राशन के लालची हो गए हैं, जो उसी में उलझे हुए हैं कि हमें तो फ्री का मिल रहा है। अरे फ्री का देना है तो शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा दो। जैसे दूसरे देशों में युवा सरकार बनाती है और बड़े बुजुर्गों को पेंशन, युवाओं को रोजगार देती है, लेकिन हमारे यहाँ कहीं न कहीं उसी का उल्टा होता है। मैंने एक पेपर में देखा था, अमेरिका में 252 VIP हैं, ऑस्ट्रेलिया में 190 हैं, जापान में 210 हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में 5,79,790 VIP हैं। इनकी फ्री शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा, हवाई यात्रा, रहना सहना सब कुछ फ्री है। कई करोड़ रुपया खर्च होता है और जाता किसकी जेब से,
हमारे और आपके जेब से जाता है, हमारे आपके टैक्स के पैसे से जाता है। अगर ये सही ढंग से, एक जगह आप लोगों को भी सोचना होगा कि अंग्रेजों की बनाई बिल्डिंग आज कहीं डैमेज नहीं हुई, अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल आज कहीं नहीं डैमेज हुआ, लेकिन हमारे जो नेता आज बना रहे हैं, अभी 15 पुल बिहार में गिर गए। बताओ उससे नुकसान किसका है? देश का है, राष्ट्र का है। इसलिए सबको समझना होगा। और अब एक तरह से ये आज हमारे संविधान निर्माता बाबा अंबेडकर साहब के सभागार में हो रहा है। इनका मिशन था कि जब हम चले जाएंगे, ये मेरे गरीब, दलित, शोषित, वंचित के लोगों, तो ये मत सोचना कि हम मर गए। केवल हमारे महामिशन को, संविधान को जिंदा रखना, ये समझ लेना हम आपके बीच में हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि मिटा दो जुल्म की हस्ती। यही बाबा साहब का पैगाम था। अरे हम सब संघर्षवादी और एक तरह से डायमंड परिवार हैं और संघर्ष करना हमारा काम है। इसलिए लगातार हम सभी को उनके बताए हुए रास्तों पे चलते रहना है, और ताकि इन महापुरुषों का महामिशन पूरा हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय विज्ञान, जय संविधान। बाबा साहब अमर रहें। बाबा साहब